सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार जावेद चौधरी के मुताबिक मियाँ साहब हकीकतन हमारी तारीख के तिलिस्माती किरदार हैं। आप इनकी सियासी ग्रोथ देखें, ये 1981 तक महज लाहौर के एक सनतकार के साहबजादे थे। ये पंजाब के वजीर खजाना बने और 4 साल बाद मुल्क के सबसे बड़े सूबे के वजीर आला और मजीद 5 साल बाद वजीर आजम थे। इनको 3 बार इक़्तिदार से निकाला गया और ये 3 बार वापस आए। इन्हें निकालने वाले दरबदर होकर दुनिया से रुखसत हो गए, मगर ये हर बार ज्यादा कुव्वत के साथ वापस आए। इस शख्स ने परफॉर्म भी किया। आप मोटरवे से सी पैक तक मुल्क का कोई बड़ा मंसूबा उठाकर देख लें, आपको इसके पीछे नवाज शरीफ नजर आएगा। आप इनकी सिफारतकारी भी देख लें। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी बस पर बैठकर लाहौर पहुंच गया और इसने मीनार पाकिस्तान के साए में खड़े होकर पाकिस्तान को तस्लीम भी किया और आगे बढ़ने का ऐलान भी किया। वो नरेंद्र मोदी जो इमरान खान की कॉल सुनने के लिए तैयार नहीं था, वो चलकर नवाज शरीफ के घर आया और 70 साल के लिए मसले हल करने के लिए तैयार हो गया। नवाज शरीफ की वजह से सऊदी अरब पाकिस्तान को मुफ्त पेट्रोल देता रहा और अरब हमारी इकोनॉमी को सहारा देने के लिए अपने अरबों डॉलर हमारे स्टेट बैंक में भी पार्क करते रहे। दुनिया भर की मुखालफत के बावजूद चीनी सदर ने पाकिस्तान में सी पैक भी शुरू किया। आज भी अगर कोई शख्स भारत, अमेरिका, चीन, रूस और अरबों को पाकिस्तान के करीब ला सकता है तो इसका नाम नवाज शरीफ है। ये पाक भारत बॉर्डर भी खुलवा सकते हैं और ये अमेरिकी सदर को भी पाकिस्तान ले आएंगे। चुनाचा पाकिस्तान की तारीख और मौजूदा हालात में नवाज शरीफ जैसा एक भी शख्स नहीं, लेकिन इसके बावजूद ये भी हकीकत है मियां नवाज शरीफ 2024 का इलेक्शन हार चुके हैं और अवाम ने इन्हें अमलन मुस्तरद कर दिया है। आज अगर लाहौर के NA 130 के फॉर्म 45 खुल गए तो मियां साहब 16,000 वोटों से हार जाएंगे। मियां शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, ख्वाजा आसिफ और राना तनवीर की सूरत हाल भी मुख्तलिफ नहीं। ये हल्के भी जिस दिन खुल गए ये सीटें भी निकल जाएंगी। कौमी असेंबली की 20 सीटों पर गड़बड़ हुई है और मियां साहब इस हकीकत से वाकिफ हैं, लेकिन इसके बावजूद ख्वाहिशात की गठरी इन्हें पीछे नहीं हटने दे रही। मैं इमरान खान की गवर्नेंस और फैसलों का नाकिद था और आज भी हूँ, लेकिन इसके बावजूद मैं तस्लीम करता हूँ अवाम ने इन्हें मैंडेट दिया और इनकी 125 सीटें बनती हैं। चुनाचा इक़्तिदार इनका हक है और जो भी शख्स, पार्टी, ओहदेदार इस मैंडेट को नहीं मानेगा वो मुल्क और जमहूरियत के साथ ज्यादती करेगा। लिहाजा मियां साहब को फौरी तौर पर 2 काम करने चाहिए। इन्हें अपनी शिकस्त मानकर हाफिज नईम रहमान की तरह PTI को इनकी नशिस्तें लौटा देनी चाहिए और खुले दिल के साथ इमरान खान को हुकूमत बनाने की ऑफर करनी चाहिए। इससे मियां साहब और इनकी पार्टी बच जाएगी और ये मुल्क भी चल पड़ेगा। मियां साहब अच्छी तरह जानते हैं ये इन हालात में हुकूमत नहीं चला सकेंगे। साल 6 माह बाद इनकी पार्टी और इक़्तिदार दोनों इनके हाथ से निकल जाएंगे। लिहाजा ये ख्वाहिशों की गठरी नीचे रखें और सही फैसला करें। दूसरा, ये ठंडे दिल से अपनी गलतियों का तज्जिया करें। ये अगर आज गैर जानिबदारी से सोचेंगे तो ये मान लेंगे उन्होंने क्राउन प्रिंस की लॉन्चिंग की वजह से पार्टी और मैंडेट दोनों को जाया कर दिया। ये पहले भाई को वजीर आजम बनाने के चक्कर में मार खा गए और फिर ये अपनी क़यादत हमजा, शहबाज और मरियम नवाज को ट्रांसफर करते हुए इस लेवल पर आ गए जहां अब ये एस्टेब्लिशमेंट के बगैर अपनी सीट भी नहीं निकाल पा रहे। और इस सफर में ये जावेद हाशमी, चौधरी निसार, शाहिद खाकान अब्बासी जैसे मुखलिस साथी भी खो बैठे। आखिर इन लोगों का मियां साहब से क्या इख्तलाफ था? ये हाथ बांध कर बच्चों के पीछे खड़े होने के लिए तैयार नहीं थे। चुनाचा तस्बीह के ये दाने निकल गए। ये दुरुस्त है ज्यादा नुकसान इन लोगों का हुआ, लेकिन इनके बाद तस्बीह भी तस्बीह नहीं रही। मियां साहब भी तो अकेले रह गए। लिहाजा आज मियां साहब के पास कोई एक भी ऐसा शख्स नहीं जो इन्हें ये बता सके। आप हर मीटिंग में अपने दाएं बाएं मियां शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, इसाक डार और हमजा शहबाज को बिठा लेते हैं। इससे अवाम को ये तासुर मिलता है आपकी पार्टी नहीं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है और इस बोर्ड में भी सिर्फ फैमिली के लोग रह सकते हैं। मियां साहब के बारे में ये तासुर बन चुका है। इनकी कुर्बत के लिए फैमिली मेंबर होना जरूरी है। इसके बाद इनके क्लास फेलोज की बारी आती है जिनमें ख्वाजा आसिफ जैसे मुतकबर लोग शामिल हैं। इनके बाद आपका कश्मीरी होना जरूरी है। आप अगर गोरे चिट्टे हैं या आप बट, ख्वाजा और लोन है तो पार्टी के दरवाजे आप पर खुले हैं और इनके बाद वाजी ग्रुप की बारी आ जाती है। आप वाह वाह करते जाएं और आगे बढ़ते जाएं और ये हिसार इतने मजबूत और बुलंद हो चुके हैं मियां साहब इनसे बाहर देख ही नहीं पा रहे। इन्हें ये नजर नहीं आ रहा दुनिया कितनी बदल चुकी है। सोशल मीडिया और इमरान खान ने लोगों की सोच भी बदल दी है और जबान भी।
आज कमिश्नर रावलपिंडी भी ये कहकर इस्तीफा दे देता है कि मैं सोशल मीडिया के जेर असर था। सवाल ये है, पार्टी ने इन हालात के मुकाबले के लिए आज तक क्या किया? क्या पार्टी ने नए टैलेंट के लिए दरवाजे खोले हैं? क्या पार्टी में आम तबके या लोअर मिडिल क्लास के लिए गुंजाइश है? आपने आज तक लोअर मिडिल क्लास के कितने लोगों को टिकट और ओहदे दिए? क्या आपने नए पॉलिटिकल टैलेंट के लिए सोशल मीडिया और पॉलिटिकल कॉलेज बनाया? जबकि आपके मुखालिफ की असल ताकत ही आम लोग और सोशल मीडिया है। इमरान खान वाहिद लीडर है जिसके गिर्द फैमिली के बजाय आम और नए लोग दिखाई देते हैं। आज भी इसने 80% टिकट आम और नए लोगों को दिए, लिहाजा लोगों को पीटीआई में अपना फ्यूचर दिखाई दे रहा है। ये इसके लिए लड़ने और मरने के लिए तैयार हैं। दूसरा, खान ने प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बजाय सोशल मीडिया पर सरमायाकारी की, चुनाचा ये आज आम लोगों से लेकर एस्टैब्लिशमेंट और अदलिया की फैमिली तक में घुस चुका है, जबकि आपकी सोशल मीडिया पे इन्वेस्टमेंट जीरो है, और अगर है भी तो पार्टी सिर्फ ट्विटर पर है और इसकी रसाई सिर्फ 3% है। पार्टी टिकटॉक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक पर कहाँ है? और अगर है भी तो ये बयानिया नहीं बना रही, ये सिर्फ बयानिए का जवाब दे रही है। इधर पार्टी के टिकट भी पक्के हैं। ख्वाजा आसिफ हल्के में जाएं या न जाएं, ये लोगों से मिले या न मिले, ये डेवलपमेंट कराएं या न कराएं, इन्हें पार्टी का टिकट भी मिल जाएगा, एस्टैब्लिशमेंट इन्हें जितवा भी देगी और इन्हें वजारत भी मिल जाएगी। राना तनवीर, अयाज सादिक, ख्वाजा साद रफीक, राना सनाउल्लाह, खुर्रम दस्तगीर, आबिद शेर अली और जावेद लतीफ समेत 35 शेरों के टिकटों और वजारतें भी पक्की हैं। चुनाचा फिर ये लोग अवाम से राब्ता क्यों करेंगे? ये इनके गंदे हाथ और पसीने में भीगे जिस्म क्यों बर्दाश्त करेंगे? दूसरा, जब सबको मालूम है हम ख्वाह 10 मरतबा शहीद हो जाएं लेकिन हम पार्टी के सरबराह बन नहीं सकते और ना वजीर आला और वजीर आजम, तो फिर लोग दिल से आपका साथ क्यों देंगे? ये अवाम की खिदमत भी क्यों करेंगे? जब मरियम औरंगजेब को ये मालूम होगा मुझे सिर्फ मियाँ साहिबान, मरियम नवाज और हमजा शहबाज के साथ नजर आना चाहिए, तो फिर ये टेलीविजन शोज में क्यों जाएंगी? ये मीडिया के साथ ताल्लुकात क्यों बेहतर बनाएंगी? चुनाचा ये पार्टी की पहली सेक्रेटरी इत्तलात हैं जो 8 बरसों से टेलीविजन शोज में नहीं गई। क्यों? क्योंकि ये जानती हैं मुझे किसी हल्के की ज़रूरत है और ना सहाफ़ती गडोल की। मेरे लिए सिर्फ शरीफ फैमिली काफ़ी है। मैं MNA भी बन जाऊंगी और वजीर भी। जबकि दूसरी तरफ इमरान खान के पास सिर्फ वो टिकता है जो इसका बयानिया कैरी करता है। जिस दिन शिबली फराज टीवी से गायब होता है वो इस दिन घर चला जाता है।